मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपके? एक बार आपके सामने सवाल लिखा है, पढ़ें फिर मैं कराने का प्रयास करता हूं जल्दी से। देखिए मेरे बच्चे, देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है ए बी सी, 7 से डिवाइड होगी कब? तो 3 अंकों की संख्या हो गई ए बी सी, इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखोगे तो 100A प्लस 10B प्लस सी। अब मेरे बच्चों, ये 7 से मुझे एग्जैक्ट डिवाइड करानी है। 7 से 7 से एग्जैक्ट डिवाइड करानी है तो क्या किया जाए? तो भाई 100 के आसपास कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो? तो आप कहेंगे 98। तो 98A 7 से डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना? 2A, वो यहां लिख देते हैं। 10B में क्या डिवाइड हो जाएगा 7 से? 7B, बचा कितना? 3B, वो यहां लिख। और प्लस में सी। अब मेरे बच्चों, यहां से तो 7 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 14 7 98, 14A प्लस बी। और यहां बचा क्या? 2A प्लस 3B प्लस सी, ये बच गया। अब कहानी ये है कि इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के लगाना, सोचना कि 7 से ये नंबर तो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो ही रहा है, यानी यहां तो रिमाइंडर 0 आ ही रहा है क्योंकि 7 से गुना हो रखा है। अगर कोई संख्या 7 गुना समथिंग है, 7 गुना कुछ है, ए बी सी डी, तो ये 7 से तो डिवाइड हो ही जाएगी ना, इसमें तो दो राय है नहीं। तो यहां तो रिमाइंडर 0 आ गया। अगर ये वाला एक्सप्रेशन भी 7 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर ला दे तो समझिए पूरा नंबर ही 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन होगा 2A प्लस 3B प्लस सी, अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो 2A प्लस 3B प्लस सी अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो समझिए संख्या ही 7 से डिवाइड होगी। हाँ, है ना? तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। करिए जी। सब बच्चे कह रहे सेम क्वेश्चन है। मेरे भाई सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन तो चेंज है, क्वेश्चन ही तो सेम है। या वो ऑप्शन ही नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं।
देखिए मेरे बच्चे, आपको ये बात समझाई थी कि जैसे कुछ अंकों की संख्या है तो 7 की डिविजिबिलिटी का एक और फैक्टर ऐसे बताया था कि जो ये वाला नंबर है इसे 2 से गुना करो और जो रिजल्ट आए वो यहां घटा दो, फिर जो बचा अगर वो वैल्यू 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है तो समझिए वो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। मतलब ए बी में से 2c घटाना है, ए बी 2 अंकों की संख्या है, इसमें से 2c घटाना है, ये 2 अंकों की संख्या। अगर इस 2 अंकों वाली संख्या की प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी माइनस ये वाला 2c। यानी ये संख्या भाई ए बी का मतलब 10a प्लस बी बचा माइनस 2c। अगर ये घटा के ये वाली जो रिजल्ट आया अगर ये 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो समझिए संख्या भी 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। माने डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। हाँ है ना, करिए जी सो। कह रहा भाई 99 अंकों की एक संख्या n के दोनों किनारों पर 2 है और ये जो संख्या n है ये 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो बताइए मध्य की संख्या। बोथ द n डिजिट्स ऑफ 99 डिजिट नंबर आर n आर 2। सवाल में दिक्कत है, एक सेकंड मुझे अभी सही करके बता रहा हूं। Both the end digits of a 99-digit number n are 2. N is divisible by 11. Then all the middle digits are and all the middle digits are same. तथा मध्य की संख्या तथा मध्य के सभी अंक बराबर बराबर तथा मध्य के सभी अंक बराबर। फाइंड मिडल डिजिट। तो मध्य के अंक ज्ञात करें, मध्य अंक ज्ञात करें। ज्ञात करें, मध्य अंक ज्ञात करें। मिडल डिजिट बताइए क्या होंगे, ध्यान से देखिए यार। कहते हैं 99 अंकों की संख्या, बीच के डिजिट सेम है, पहले और आखिरी डिजिट 2 है। देखिए मेरे बच्चे, मैं कोई 3 अंकों की संख्या ले रहा हूं, पहला डिजिट 2 है, आखिरी डिजिट 2 है।
तो आप बताइए ये डिजिट में क्या लूं कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। हाँ है ना, ऐसे में 5 अंकों की संख्या ले रहा हूं, तो 1 2 3 4 5, तो पहला अंक 2 है और आखिरी अंक 2 है, बीच के डिजिट सेम है। हाँ है ना, ऐसे में 7 अंक ले लो मेरे बेटे। ए ध्यान देना मेरी बात पे, मैं जानना चाहता हूं कि ए की वैल्यू क्या हो कि सारी संख्या 11 से डिवाइड हो। तो आप कहेंगे देखिए सर 11 की डिविजिबिलिटी का नियम है क्या कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करो, जैसे 2 और 2 4, और बाकी अल्टरनेट क्या बचा ए, इनका डिफरेंस निकाल लो। सर या तो डिफरेंस आए 0 या फिर ऐसा आए जो 11 से भागो 11 आए 22 आए ऐसा। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं 4 में से कुछ घटा के या किसी डिजिट में से 4 घटा के 11 तो आएगा नहीं, है ना। इसका मतलब यहाँ 0 ही आ सकता है, और 0 कब आएगा जब मैं ए की वैल्यू क्या ले लूं 4, यानी यहां ए की वैल्यू 4 लूंगा तो ही ऐसा संभव हो पाएगा कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। यहां चर्चा करते हैं, इसमें ये जोड़ा इसमें ये जोड़ा, तो 2 जमा ए जमा 2 को जोड़ोगे तो 2 जमा ए जमा 2, यहां निकालोगे तो ए जमा ए, इनका डिफरेंस निकालेंगे माइनस करेंगे तो 2 और 2 4 जमा ए माइनस ए माइनस ए, भाई इनका डिफरेंस 0 आ सकता है, तो ए से ए कटा तो 4 माइनस ए 0 आ गया। तो 4 में से क्या घटाए कि 0 आए, तो आप कहेंगे कि 4 ही घटाना पड़ेगा तभी 0 आएगा, यानी यहां पे सारे डिजिट क्या हो गए 4, सारे डिजिट क्या हो गए 4, हाँ है ना, सारे डिजिट क्या हो गए 4। कल वाले आकाश का क्या हुआ, हो गई इसकी मम्मी से बात हो गई भाई परवीन, बात बताऊंगा, ठीक है। ऐसे नीचे वाले पे करोगे तो आप देखोगे कि अल्टरनेट डिजिट ये बना, ये दूसरे पेन से बनाता हूं, ये ऊपर वालों से जब नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस ए से ये कट जाएगा, इस ए से ये कट जाएगा, ये 2 दूनी 2 और 2 4 बचा और इधर ए बचा, तो ऊपर वाले अल्टरनेट का 4 और नीचे वाले का ए है, तो यानी ए की वैल्यू क्या लेंगे 4, तभी बैलेंस बनेगा, है ना। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि जब भी ऐसा सवाल आए और जहां नंबर ऑफ डिजिट ओड हो, नंबर ऑफ डिजिट ओड हो, यानी अंकों की संख्या विषम हो, अंकों की संख्या विषम हो और पहला और आखिरी डिजिट सेम हो, जैसे पहला 2 है आखिरी भी 2, और अगर अंकों की संख्या विषम है तो बीच के डिजिट हमेशा ही पहले और आखिरी डिजिट के जोड़ के बराबर होते हैं, हमेशा ही पहले और आखिरी डिजिट के जोड़ के बराबर होते हैं। जैसे बाय एग्जांपल मैं कहूं ये 5 अंकों की संख्या है, पहला डिजिट है 2, आखिरी डिजिट है 5, बताइए बीच के डिजिट क्या लेके संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। कुछ नहीं लेना भाई, 2 और 5 का जोड़ ले लो 7, क्यों, क्योंकि अंकों की संख्या विषम है ना। अब अल्टरनेट पेयर बनाएंगे भी तो 2 और 7 9, 9 और 5 14, 7 और 7 14, 11 से डिवाइड हो गई, है ना। हो सकता है कोई बच्चे के दिमाग में ये आ रहा, पहली बात आ गई समझ में सबको, तो पहले तो अपना सवाल उड़ा लो, ये रहा कि भाई 99 अंकों की संख्या है जिसके पहला और आखिरी डिजिट 2 2 है, 11 से डिवाइड होनी चाहिए, मध्य के सारे अंक बराबर है, तो मध्य में क्या अंक होगा। तो अगर 99 अंकों की संख्या है तो 99 एक ओड नंबर है और पहला डिजिट 2 है ना, और आखिरी डिजिट 2, बीच के डिजिट सेम है, तो पहले और आखिरी का जोड़ कर लो, 2 और 2 4, तो बीच के सारे डिजिट 4 होने चाहिए, है ना, पक्का। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक मेरी बात पे समझने में। अब आइए आगे, अगर मैं कह रहा था इसी में मान लीजिए पहला डिजिट है 8 और आखिरी डिजिट है 9,
तो बीच का डिजिट बताइए क्या हो कि 11 से डिवाइड हो जाए। मतलब कति रट के तोते नहीं जब बनना है, समझना है चीजों को। बताइए क्या होगा। आप कह देंगे सर ने तो ये कहा कि भाई पहले और आखिरी का जोड़ कर लो, तो 8 और 9 तो 17 बने। लेकिन 17 अंक थोड़ी हो सकता है, वो तो संख्या होगी, जबकि बीच में एक अंक आएगा। तो सोच समझ के उत्तर दो। बताओ भाई। देखिए मेरे बच्चे, हमें एक तरीका पता है कि अगर ये डिजिट ए है तो अल्टरनेट का जोड़ लेंगे। 8 और 9 17, और ये अल्टरनेट है ए। तो या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, ऐसा कुछ है। लेकिन ये तो समझ वाली बात है कि भाई ए को हम 17 तो ले नहीं सकते, क्योंकि ए एक डिजिट है। तो 17 में से क्या घटाए कि 11 आ जाए, तो आप कहेंगे 6। यानी ए की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब ये बना कि पेपर में ऐसे जब भी सवाल बनेंगे तो इस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बेबुद्धि मत हो जाना कि सर ने कहा था जोड़ कर दो और आंसर दे दो ना। सर ने पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया था कैसे करना है। क्लियर है मेरी बात? आइए अब आगे। अब इसी सवाल में मैं हल्का सा चेंज कर लू क्या। बताइए भाई। अगर 99 की जगह 100 अंक हो तो क्या आंसर होगा आपका? सोच के बताइए।
आइए मेरे बच्चे, अगर ऐसा सवाल आए तो आप घबराइए नहीं। आप अपनी तरफ से लिखिए 4 डिजिट का कोई नंबर हो, 6 डिजिट का कोई नंबर हो। देखिए सवाल हर बार नए बनते हैं नंबर सिस्टम जैसे चैप्टरों में, तो ऐसा कतई जरूरी नहीं होता कि जब नए सवाल बने तो वो हर बच्चे को पहले से आते हो। नहीं, नए हैं तो वहां पे क्या किया जाए, तो वहां क्या क्या किया जाए, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा जाए, फिर उसके जैसे छोटे सवाल बना के देखिए। जैसे 4 अंकों की संख्या ले लेता हूं, पहला डिजिट मान लीजिए मैंने ले लिया 3 और आखिरी डिजिट भी मैंने 3 ले लिया, बीच के डिजिट ए और ए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए 11 से भाग होगा या नहीं होगा। आप कहें जी देख लेते हैं अभी, 3 जमा ए बना, ये अल्टरनेट, दूसरे वाला अल्टरनेट A जमा 3 बचा। सर ये तो सेम ही हो गए। अगर सर सेम है तो इनका डिफरेंस तो हर हाल में 0, क्योंकि 3 जमा ए है। इसका मतलब ये संख्या तो 11 से हमेशा भाग होगी। यानी ए की वैल्यू कुछ भी हो, सवाल में क्या फर्क पड़ा, 1 रख लो, 2 रख लो, 0 रख लो, कुछ भी रख लो, भाई ये डिजिट दोनों ही सेम है तो कुछ भी हो ये दोनों डिजिट, उससे सवाल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। 6 अंकों की कोई संख्या बना के देखते हैं। मान लीजिए ये नंबर है 5, ये नंबर भी 5, बीच के जो डिजिट है वो है ए। अब अल्टरनेट पेयर बना के दिखाने हैं जी। तो 5 जमा ए यानी 5 जमा 2 ए। यहां अल्टरनेट बनाओगे ए जमा 5, क्या हो गया 5 जमा 2 ये भी बना। तो दोनों ही सेम है तो डिफरेंस हर हाल में 0 आएगा। इसका मतलब ऐसी संख्या हमेशा ही 11 से डिवाइड होगी। बीच का डिजिट कुछ भी हो, चाहे ए ही हो, लेकिन वो सेम रहे, मतलब सेम होगा तो 11 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन है, यदि संख्या में अंकों की संख्या सम हो, सम माने इवन हो, 2 अंकों, 4 अंकों, 6 अंकों, 8 अंकों, 10 अंकों, 100 अंकों इवन है, और पहला और आखिरी डिजिट मान लीजिए सेम है, मान लीजिए एम है, और बीच के डिजिट सेम है सारे, तो बीच में आप कुछ भी रख लीजिए, एनी डिजिट रख देंगे, कोई भी डिजिट रख देंगे तो भी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इसका आंसर होगा कोई भी अंक, एनी डिजिट, कुछ भी, कोई भी। बिल्कुल सही बताया दिव्यांशु ने, वो 11 से डिवाइड करेगा ही करेगा। चलिए जी, लड़ाई और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये रहा ना सवाल, ठीक है, ये मैंने कराई दे, करिए जी।
कहता है निम्न में से कौन सी संख्या एक्स वाई के रूप में 6 अंकों वाली संख्या हमेशा विभाजित होगी। यानी ये 6 अंकों वाली ये जो संख्या है इनमें से किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगी, ये हमारा सवाल है। ठीक है जी, चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझाते हैं, प्रयास करिएगा। इन सारी संख्याओं में ये नंबर है ना, मतलब संख्याएं हैं कुछ और नहीं। इन सारी संख्याओं में खास बात दिख रही है, पहले वाली में एक डिजिट की संख्या रिपीट हो रखी है, दूसरी वाली में 2 अंकों की संख्या घुमा रखी है, तीसरे वाली में 3 अंकों की संख्या घुमा रखी है, चौथे वाली में 4 अंकों की संख्या घुमा रखी है। मेरे बच्चों, क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो जब इस तरह से संख्याएं घुमाई जाए, जब इस तरीके से मेरे बच्चों संख्याएं घुमाई जाए, तो ये किससे डिवाइड होती है किससे नहीं, ये मुझे बताना। जी गौतम जी, जरूरी नहीं है, आपके पास सामर्थ्य हो तो ले, नहीं तो नहीं। अब आ जी सवाल में। भाई इसको प्लेस वैल्यू में लिखेंगे तो आप लिखोगे 10a प्लस ए, ये बना 11a। 11a का मतलब हुआ 11 गुना ए। इसका मतलब ये संख्या हमेशा ही किससे डिवाइड होगी मेरे बच्चे? 11 से डिवाइड होगी, हाँ है ना। मैं आपको कहूं ए बी यानी 2 अंकों वाली संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की बना दे, प्लेस वैल्यू लिखोगे तो 1000a 100b प्लस 10a प्लस बी, जोड़ोगे तो 1010a प्लस 101b। क्या कॉमन आएगा? 101 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा क्या? 10a और यहां क्या बचेगा? b। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप की संख्या को आप लिख सकते हैं 101 गुना में 10a प्लस बी, और 10a प्लस बी का मेरा मतलब हुआ क्या? 10 गुना दहाई अंक जमा इकाई अंक, यानी 10 इंटू 10 प्लेस प्लस यूनिट डिजिट, तो ये हो गया ए बी। तो ये हुआ 2 अंकों की संख्या ए बी। ए बी की तो प्लेस वैल्यू है ये ए बी, हाँ है ना। ये क्या हुआ मेरे बच्चे? ए बी। आप समझते कि नहीं इस बात को? बिल्कुल बैंक एग्जाम फुल कलर होगा, नहीं कवर होगा आपका, नहीं है भाई, बिल्कुल कवर होगा। 3 के गुण से गुना होगा, उसको छोड़ते हैं, अभी इतनी बात समझ लीजिए पक्का। अब आगे देखिए, ऐसे ही और भी नंबर को करोगे यही आएगा, यानी ऐसी संख्या हमेशा ही 11 से डिवाइड होगी। इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो 101 गुना ए भी आ जाएगा, यानी ऐसी संख्या हमेशा ही 101 का मल्टीपल होगी। ऐसी संख्या मेरे बच्चे हमेशा ही 101 का मल्टीपल होगी। 3 अंकों की संख्या को घुमाएंगे तो ये 1001 का मल्टीपल होगी। 4 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाएंगे तो ये 10,001 का मल्टीपल होगी। 10,001 का मल्टीपल होगी। एक बार इस बात को समझिए, फिर इनमें से 2 मैंने ऊपर के समझा दी, किसी एक और समझा देता हूं।
आइए जी, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं किसी एक को, जैसे इसी वाले को एक्सप्लेन कर देता हूं, एबीसी को। ये 6 अंकों की संख्या, 1 2 3 1 2 3, मतलब 6 अंकों की। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये आएगा 1 लाख ए, प्लस इसको लिखेंगे 10,000 बी, फिर सी को लिखेंगे 1,000 सी, फिर प्लस करेंगे, ये लिखेंगे 100 ए, इसको लिखेंगे 10 बी, फिर ये 1 गुना सी। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 1,001 गुना सी, 1,001 बी, आएगा 1,001 गुना ए। पूरे में से 1,001 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 100 ए, यहां बचेगा 10 बी, और यहां बचेगा सी। और ये 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी किस चीज को डिनोट कर रहा है? 3 अंकों की संख्या को ही तो डिनोट कर रहा है मेरे शेरों। ये ए, बी और सी को ही तो डिनोट कर रहा है। हाँ है ना, समझे कि नहीं? तो वही तो लिखा है एबीसी, एबीसी को 1,001 गुना एबीसी। पक्का? अब इसी कहानी को रिपीट करते हैं कि अगर किसी डिजिट, किसी नंबर को 3 बार रिपीट करके लिखा जाए तो ये किससे डिवाइड होगा? देखिए यार, किसी एक को समझाता हूं, जैसे ए को समझाता हूं। इसे लिखेंगे 100 ए, इसको लिखेंगे 10 ए, इसको लिखेंगे ए, जोड़ेंगे तो आएगा 111 ए, यानी 111 गुना ए। मतलब ऐसी संख्या को हम 111 गुना ए लिख सकते हैं। मतलब ऐसी संख्या हमेशा ही किससे डिवाइड होगी जी? 111 से। ऐसे ही मैं इस बार लिख लेता हूं ए बी, ए बी, ए बी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख है, प्लस 10,000 भी। फिर यहां आ जाओ 1,000 ए, फिर यहां आ जाओ 100 बी, फिर यहां आ जाओ 10 ए, फिर यहां आ जाओ 1 बी। अब सोल्व करेंगे भाई, तो यह आएगा 1,0,1,0,1,0 ए। यहां करोगे तो 1,0,1,0,1 बी। तो यहां से 10,101 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 10 ए प्लस बी। और 10 ए प्लस बी क्या है? 2 अंकों की एक संख्या। तो 10,101 गुना में ए बी। समझे भाई मेरी बात को? पक्का? तो पहले आप समझो, फिर आगे लिखोगे।
आइए मेरे बच्चे, ये होगा मेरे बच्चे 111 गुना ए, ये होगा 10। देखिए मेरे बच्चे, ये कहानी आपको देखने को यहां मिल रही है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। क्या कि अगर कोई संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की है और उसी को रिपीट करके 6 अंकों की कोई संख्या बनाई गई है, तो ऐसी हर एक संख्या 10,101 से गुना होगी ही होगी। अगर 3 अंकों वाली किसी संख्या को 9 अंकों की संख्या बनाया उसी को रिपीट करके, तो ऐसी संख्या हमेशा ही इस नंबर से डिवाइड होगी ही होगी। हाँ है ना? करण कह रहा सर ये समझ नहीं आ रहा। उमा कह रही है सर हमारी शाम की क्लास कब से स्टार्ट होगी? होपफुली मेरे बच्चे 7 या 8 तारीख से शुरू करेंगे। ठीक है? क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? कोई ऐसी बात जो पल्ले ना पड़ रही हो? ठीक है जी, अब सवालों पे आते हैं जी। सवाल में कह रहा है कि एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये 2 अंकों वाली कोई संख्या उसी को 3 बार दोहरा के लिखा गया है, तो ऐसी संख्या किससे डिवाइड होगी? तभी बताया 10,101 से डिवाइड होगी। ऐसा नंबर हमेशा ही 10,101 से डिवाइड होगा। बेटे यही तो बताया अभी, ए बी ए बी ए बी, यानी 2 अंकों वाली संख्या को दोहरा दिया, 3 बार लिख दिया, तो ये किससे डिवाइड होगी? 10,101 से। पक्का? बताइए भैया। आइए भैया, कहता एबीसी एबीसी 6 अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली संख्या को घुमा के बनाया हुआ है, ये हमेशा किससे डिवाइड होगी? तो भी बताया भाई ये किससे डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे सर ये डिवाइड होगी 1001 से। हाँ है ना? किससे डिवाइड होगी? 1001 से। अगर मेरे बच्चे कोई संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है ना, तो उसके सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अगर कोई नंबर 1001 से डिवाइड हो रहा है तो उसके सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 1001 के फैक्टर क्या क्या है भाई? 3 से भाग हो रहा है? नहीं। 7 से भाग हो रहा है? हो रहा है जी। 7 देखो भाग देते सर, 7 एकम 7, कितना बचा जी? 3। 7 चौक 28 है, 28 2 बचा, 7 × 21 143। तो 7 गुना 11, 143 को 11 गुना 13, इसका मतलब ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा। 1001 को हम लिख सकते हैं कैसे? 7 गुना 11 गुना 13। इसका मतलब ये 7 से भी भाग होगा, 11 से भी भाग होगा, 13 से भी भाग होगा। अरे हाँ है ना? इस तरह से जो फैक्टर बनाएंगे इसके 1001 के, 7 से भाग देंगे, फिर 11 से देंगे, फिर 13 से। हा 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 हा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या एबीसी एबीसी 1001 से हमेशा डिवाइड होगी, और जो संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है वो 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी।
यानी 7 भी ठीक है, 11 भी ठीक है, 13 भी ठीक है, 1001 भी ठीक है। तो ई ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1001 से तो भाग होगी होगी, लेकिन जो नंबर 1001 से भाग होगा वो 7 से, 11 से, 13 से ही भाग होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ई ऑप्शन ठीक है। बताइए भैया, सोच सोच कर उत्तर दीजिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है हा 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 हा। कहता है ये 3 अंकों वाली संख्या है ना, 2 अंकों वाली संख्या है एक्स वाई। मेरे बच्चों बड़े ध्यान से सावधानी से समझा करो। कहता है 2 अंकों वाली संख्या है एक्स वाई, इसी को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई है। तो कहता है इसे कैसे लिख सकते हैं? तो अभी बताया था, आपको ध्यान भी होगा, अभी लिखवाए थे ये रही, कि भाई अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और उसको 3 बार रिपीट करके लिखा गया है, 2 अंकों वाली संख्या और 3 बार रिपीट करके लिखा गया है, तो भैया वो होगा 10,101 गुना ए बी। हाँ है ना, 10,101 गुना ए बी। तो इसे हम लिखेंगे, इस नंबर को एक्स वाई, तो इसे लिखेंगे 10,101 गुना ए बी यानी एक्स वाई। अब इसका नाम उसने दे रखा है क्या? ए बी, ए बी ए, ऐसे लिखा हुआ। कह रहा है जी 2 अंकों वाली संख्या को दोहरा के 3 बार 6 अंकों की संख्या बनाई है, तो इस 2 अंकों वाली को किससे गुना करे कि ये आ जाए? तो किससे गुना करे? 10,101 से। तो मेरे बेटे यहां देखोगे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, और सवाल में आपसे यही पूछ रहा है ए प्लस बी क्या होगा? तो मेरे बेटे ए प्लस बी होगा 1। दैट इज योर आंसर। दैट इज डियर माई स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? करिए।
आइए भैया, 4a प्लस 3b का मान संभव क्या होगा। कह रहा है जी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। मेरे बच्चे ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये 3 अंकों वाली संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की बनाया तो किससे डिवाइड होगी, हमेशा 1001 से गुना एक्स वाई जेड। अब 1001 की जगह दे रखा है ए बी बी ए, तो आपको समझना होगा ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0। पूछा इसकी वैल्यू बताइए, तो 4a, ए की वैल्यू 1, 4 एकम 4, बी की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया जी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ए की वैल्यू आ गई, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बताइए जी। देखिए मेरे बेटे, सवाल में कह रहा है कि इस तरीके का नंबर 25 25 32 32 इत्यादि इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। तो मेरे बेटे ये कुछ नहीं, ए बी, यानी 2 अंकों वाली संख्या को रिपीट करके बनाया, तो बताया था ना किससे डिवाइड होगी, ये हमेशा 101 से। ए बी, इसको आप लिख सकते हैं 101 गुना ए बी, यानी ऐसी संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होगी। और 101 क्या है मेरे बच्चे, 101 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। और 101 के साथ एक ट्विन प्राइम नंबर कौन सा था, 103, याद है ना, लिखा भी था। ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर है। सोचिए भाई, सवाल अच्छा है, बुरा नहीं है, करिए कोशिश प्लीज।
देखिए जी, करिए। कहते 4 4 4 4 50 पद तक हो तो 13 से विभाजित करने में पर शेषफल क्या होगा? बताओ बताओ, सोचो, दिमाग लड़ाओ। 13 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? पहले इसको 7 को ही करो मेरे बच्चे, फिर 13 वाला बताता हूं आपको। पहले 7 से करो, फिर 13 वाला बताता हूं। चलिए मेरे बच्चे, एक पहले छोटा सा नियम बताओ, फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। मुझे सिंपल सी एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई डिजिट मैं लगातार 6 बार लिख दूं, अगर कोई डिजिट में लगातार 6 बार लिख दूं, तो आपके हिसाब से ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा? अगर कोई डिजिट में लगातार 6 बार इस्तेमाल कर दो तो ये संख्या आपके हिसाब से किस किस से पूर्णतः भाग होगी? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो आप कहेंगे देखिए सर, सबसे पहला तरीका है कि सर 3 और 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके सभी अंकों का योग कर लो। तो एक्स 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 एक्स, तो सर यह है 6x। 6x 6 हमेशा ही 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ इस टाइप का जो भी नंबर होगा वो हमेशा ही 3 से भाग होगा, यानी ऐसी हर एक संख्या 3 से भाग होगी। ऐसी हर एक संख्या 3 से भाग होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो मेरे बेटे 3 अंकों की संख्या ट्रिपल एक्स, इसी को रिपीट करके हमने 6 अंकों की बना दिया। बना दिया कि नहीं बनाया? 3 अंकों की संख्या है, इसी को रिपीट करके 6 अंकों की बना दिया। तो ये नियम बताया था कि एक्स वाई जेड लिखा है वो, तो ये हमेशा किससे भाग होगा? 1001 से भाग होगा। तो इस बार एक्स वाई जेड की जगह एक्स 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 लिखा हुआ है, तो 1001 से कोई नंबर भाग होगा तो इसका मतलब वो नंबर 7 से भी भाग होगा, 11 से भी भाग होगा, 13 से भी भाग होगा, 1001 से भी भाग होगा। हाँ है ना, 1001 से भी वो नंबर मेरे बच्चे भाग होगा। और कोई बताओ जो चीज रह रही हो। एक भाई कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है मुर्शीद। हाँ भाई, रिकॉर्डेड क्लास है, तभी तेरा नाम ले रहा हूं। आज 30 तारीख है, समय हुआ है 9 बजे। अब भाग मतलब बात समझ में आ गई कि लाइव है, रिकॉर्डेड है। ऐसी संख्या 37 से भी हमेशा डिवाइड होती है। ऐसी संख्या मेरे बच्चों हमेशा 37 से भी डिवाइड होती है। आप कहें कि इन्हीं से नहीं, इनके मल्टीपल से भी होगी। 3 से भी भाग हो रही, 7 से भी भाग हो रही, तो 21 से भी भाग होगी। 3 से और 11 से भाग हो रही तो 33 से भी भाग होगी। 3 से और 13 से डिवाइड हो रही तो 39 से भी भाग होगी। ऐसे 11 और 13 से हो रही तो 143 से भी होगी। 11 और 7 से भाग हो रही 77 से भी भाग होगी। लेकिन मेन आत्मा ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन यही है कि 3 से भाग होगी, 7 से भाग होगी, 11 से भाग होगी, 13 से भाग होगी, 37 से भाग होगी, 1001 से भी भाग होगी। अब इस सवाल पे ही आते हैं। कहता भाई 4 कितनी बार? 50 बार आ रखा है। तो मेरे बच्चे 4 अगर मैं 48 बार लिखूं, कितनी बार लिखूं? 48 बार। तो आप कहेंगे 6 के पेयर बनने चाहिए। भाई कोई नंबर लगातार 6 बार रिपीट हो जाए तो वो संख्या मेरी 7 से 3 मतलब 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से 1001 से भाग होगी। तो अगर मैं 4 को देखिए 6 बार लिख दो तो बताओ 13 से भाग होगा या नहीं होगा?
अब कहेंगे बिल्कुल होगा, फिर से 6 बार लिख दो। अब बताइए 13 से भाग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऐसी 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24 इस तरह से मैं करता चला जाऊं, तो कुल मिला के मेरे बच्चों अगर मैं इस नंबर को 48 बार लिख दूं, 6, 6, 6, 6 करते हुए 48 बार लिख दूं, तो ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा। तो 48 बार जब 4 आएगा, 4 48 बार आएगा, 4 जब 48 बार आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नंबर हमेशा ही 13 से डिवाइड होता रहेगा। बचे कितने? 4, 2, क्योंकि 50 बार है, तो यानी 48 बार 4 आएगा, वो तो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। बचे कितने? 2 बार 4, इस 2 बार 4 यानी 44 को भाग देंगे 13। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चे? 5। रिमाइंडर क्या आएगा? 5। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, बड़ा आसान है। 7, 7, 7, 7, 100 बार है। तो ये देखो 6, 6 के कितने पेयर बन जाएंगे? तो 6, 6 बार होता तो भाग होगा 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, ऐसे चलते 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 96 बार अगर आ जाए, 7 जो है मेरे प्यारे बच्चों 96 बार लिखा जाए, तो ये संख्या 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। 96 बार अगर लिखा जाए तो 13 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। बचा कितना बार? 4 बार। तो 7, 7, 7, 7, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसे जब आप 13 से भाग दोगे, तो इतनी कहानी तो एग्जैक्ट कट जानी है ना? इतनी कहानी तो एग्जैक्ट कट जानी। बचा कितना? 4 बार 7, तो 7, 7, 7, 7, इसे मेरे बेटे 13 से भाग दे दो। 12 बचा जी। 7, 13 में 117, 10, 100, 13, 7, 91, तो बचा कितना? 16। तो रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चे कितना? 16 है। 3 3 बता रहे सारे बालक, और 10 कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? मैं 13, 5, 65, 12 बचा, ठीक है। 13 में 117, 10 बचा, 7 उतार लिया, फिर 7 उतार दिया। 13, 7, 91, 13, 8, अच्छा अच्छा, 13, 8, 104, साला पहाड़ा ही भूल गए हम। 13, 8, 104 जाएगा, तो बचा कितना? 3। मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर आएगा 3, माफ करिएगा, माफ करिएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल ठीक बोले हो। कितना रिमाइंडर आएगा मेरे भाई? 3। ठीक है, दैट इज योर आंसर। भैया जी, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर तुम लोग ई कर लिए हो सवाल, तो समझ लो विद्वान हो गए। देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर इट।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खतरनाक किस्म का सवाल है, देखते ही गोली मारने वाला सवाल है। कहता है 7 से पूर्णतः भागो, सिर्फ समझिएगा। 2e3 है ना लास्ट में, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि ये कोई एक्सप्रेशन है और ए जो है मिडल मोस्ट टर्म है। समझते मित्रों कहानी क्या है, आई। मान लीजिए मेरे बच्चे ये 2 है और मिडल मोस्ट में ए है और ये 3। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि यार 7 से भाग दें इसे, 7 से इस नंबर को भाग दें तो बताइए ए की क्या वैल्यू लेके ये 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। तो भाग दोगे तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। हाँ है ना। इसके अलावा सर कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने डिजिट होते हैं। तो सर अगर मैं ए की वैल्यू 0 ले लूं तो यहां 20 होगा तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 नीम 63 भाग हो जाएगा। भाई अगर यहां 20 ले लूं तो 7 दूनी 14 बचा 6, 63 आया, 7 नीम 63 भाग हो जाएगा। 1 लूंगा 7 21 नहीं होगा, 2 लूंगा 13 बचेगा नहीं होगा, 3 लूंगा 23 बचेगा नहीं होगा, 4 लूंगा 7 21 नहीं होगा, 5 लूंगा 7 21 नहीं होगा, 6 लूंगा नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3 से भाग जाना है। तो आप अच्छे से जानते हैं 3 का पावर 3 आना चाहिए आखिरी में। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 28, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 9 63, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 1 70। यानी केवल और केवल 7 गुना 9 करने पे ही आखिरी में 63 आता है। यानी 63 ही ऐसा नंबर है जो 7 से भाग होता है पहाड़े में, जिसका आखिरी डिजिट 6 ना 3 है। तो इसका मतलब एक ही आपको जो भी वैल्यू लेनी है वो ऐसी वैल्यू लेनी है कि आखिरी में रिमाइंडर यहां से घटाने के बाद 6 है, ताकि 63 आए और 7 से भाग हो जाए। अब 6 कब आ सकता है, रिमाइंडर 6 आना है तो 2 का पहाड़ा ले रहे तो भाई 5 पे भी नहीं आ रहा, 6 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 7 या 21 नहीं लेंगे, भाई 7 या 21 एग्जैक्ट डिवाइड होता है ना। तो या तो लो यहाँ भाई बी 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 0 ले रहे थे तब था, या फिर लो यहाँ ए की वैल्यू 7 ले लोगे ए की वैल्यू तो यह 27 होगा, तो 7 या 21, 7 में से गया 6 बचा, तो 3 7 नीम 63 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। बाकी कोई भी नंबर लेने पे डिवाइड नहीं होगा, यानी या तो 0 ले के आंसर आ रहा है या फिर 7 लेके। सिर्फ ये बताइए 0 और 7 समझ में आ रही बात है कि सर 0 ले लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, 7 ले लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी ए की जो वैल्यू है 0 और 7 दोनों पॉसिबल है। हाँ है ना, पक्का। ए को 3 लेते हराम खोर, ए को 3 ले लेगा, बच्चों वाली बातें कर रहे हो। तो 7 या 21 2 बचा, उतारा 3, तो 23 क्या 3 से भाग होता है नहीं। फिर अब आगे समझिए। अब मैं आपको एक सवाल ये दे रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां बताइए ए की वैल्यू क्या लेके ये संख्या 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। What would be the value of a so that this number would exactly divisible by a? बताइए। आइए भैया, अब आप कहेंगे सर हमने नियम पढ़ा है कि अगर किसी नंबर को आप सर लगातार 6 बार रिपीट कर दे किसी डिजिट को, तो ऐसा नंबर हमेशा सर 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से 1001 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो सर अगर आप इस बात पे ध्यान दें
तो सर दो 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 दो, ये तो 6 बार रिपीट हो गया, ये तो सर 6 बार रिपीट हो गया। तो इसका मतलब ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो ही जाएगा सर 7 से, या मैं 7 से ही भाग करा रहा हूँ ना, पिछले में 7 से कर रहे थे ना, हाँ 7 से। तो बचा क्या 2a3, तो इसे 7 से भाग देना है सर। तो पिछले ही सवाल में आप सीखे थे कि a की वैल्यू 0 ले सकते हैं और 7 ले सकते, ये थे ना, 0 और 7 ले सकते, बिल्कुल ठीक है, पक्का। अब और लेते हैं भैया, दो 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 दो। भैया जी बताइए जी, 7 से डिवाइड करना है तो a का वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे देखिए सर, नियम हम सीखे, कोई डिजिट लगातार 6 बार रिपीट होगा तो 3 3 6, 3 3 6, ये कहानी खत्म सर। बचा ये 2a3, 7 से भाग देना है तो a की वैल्यू सर 0 और 7 ले सकते हैं। हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब भैया हम अगला सवाल लिए हैं, टू 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 टू। बताइए भैया, 7 से एग्जैक्ट डिवाइड कराना हो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए? देखिए सवाल खतरनाक है, आपको महसूस करना पड़ेगा। इफ यू विल फील इट यू विल सोल्व इट, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट्स पॉइंट। देखिए मेरे बच्चे, देखिए बात को समझिएगा। 3 3 6, 3 3 6, भाई ये तो उड़ गए सवाल से, तो ये तो हटा ही दो। अगर मेरे बच्चों आप इस वाले नंबर को, इतने नंबर को अगर 7 से एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, 7 से एग्जैक्ट डिवाइड कर दे इतने नंबर को, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। और उसके बाद ये 6 बार 3 आ रखा है, तो ये 3 6 बार जो आया आखिरी में, ये भी तो मेरा 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ये भी तो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए की जो वैल्यू है आप 0 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं, नथिंग एल्स। 0 और 7 में से कुछ भी ले सकते हैं, दैट शुड बी योर आंसर। हाँ है ना। अब आइए अपने सवाल पे। इस सवाल में कह रहा है कि भाई 123 अंक है, तो 123 अंक में मिडल मोस्ट है ए, तो 123 में से एक डिजिट हटा दो, बचे कितने जी? 123 अंक है मेरे बेटे, एक अंक हटा दिया, बचे कितने जी? 122। 122 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, तो बचे कितने जी? 61। इसका मतलब ए से 61 डिजिट इधर है और ए से 61 डिजिट ही इधर है, तो 6 6 के पेयर बनाएंगे तो 60 डिजिट तक बन जाएंगे, ये सब कट जाएगा, बचेगा 2, बीच मिडल मोस्ट ए। और इधर भी 3 वाली, ये 3 3 3 जो 61 बार है, तो 6 6 के पेयर बनाएंगे तो 60 बार पीछे से काटते चले जाओ, तो बीच के बचेंगे क्या? 2a3, 2a3, 2a3। इसे 7 से भाग देना है, तो आपको बताना है कि वैल्यू क्या लेके 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, 0 और 7। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन प्योर मेंस लेवल का है, ये भी तय। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं, बताइए भैया। किसी के बाप से
देखिए भैया, आप सिर्फ ये बताइए 5B7 को 13 से भाग दें तो कैसा महसूस करते हैं आप? 5B7 को 13 से भाग दें तो क्या महसूस होता है आपको? 13 पंजे 65, नहीं 13 39, 13 चौक 52। बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब भाई ये बताओ 7 13 के पारे में कहाँ आता है? 13 कम 13 13 26 43 43 चौक 52 53 65 63 78 7 91 93 4 13 में 117। 117 जब आएगा तब ये 13 से भाग होगा। अगर 117 लाना है तो इसका मतलब इसमें से ये दो अंकों की कोई संख्या घटा के 11 आना चाहिए, तब फिर 7 उतारेंगे और 7 उतारते 13 में 17 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यानी बी की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 11 बचे। हाँ ना भैया? तो भैया बी की वैल्यू क्या ले? और 13 50 इसके 50 के आसपास पाड़ा क्या होगा? 33 39 13 चौक 52। देखो 52 से बड़ी वैल्यू यहां लिखोगे 52, 52 में इसमें से कुछ भी घटा के 11 आएगा नहीं, यानी 52 से तो छोटी वैल्यू लिखनी होगी। तो 52 से छोटी वैल्यू 13 3 39। अब बताइए यहाँ क्या लेके 11 है? तो 9 1 10 3 1 4 1 5। इसका मतलब बी की वैल्यू आप केवल 0 ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 0 लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। 50 आएगा 33 39, 11 बचेगा, 7 उतारे 13 में 117, यानी बी की वैल्यू आ गई 0। अब मेरे बच्चे इस सवाल पे आइए, कह रहा 63 अंक है। अगर मेरे बेटे 63 अंक है तो मिडल मोस्ट डिजिट है ए बी, तो एक वो हटा देंगे तो बचे कितने? 62। 62 को 2 से भाग देंगे, 31 पहले होंगे 31 बाद में होंगे बी के। तो 31 डिजिट है इससे पहले और 31 ही डिजिट है इसके बाद। तो इन 31 में से 6 6 के 30 तक तो पेयर बन जाएंगे, बचेगा कितना डिजिट? 1 5। और यहां पे भी 6 6 के 30 तक पेयर बन जाएंगे, बचेगा कितना? 1 7। तो बी 7। तो ये नंबर 13 से भाग होना चाहिए, तो सारा सवाल 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए बी की वैल्यू क्या चाहिए? 0। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। तो चलिए आज इतना ही गर्दा उड़ाते हैं, ठीक है भाई? बाकी कल मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कि मैं 10 तारीख के आसपास 1-2 दिन की छुट्टी मारूंगा आपकी। 2 दिन की भी हो सकती है, 3 दिन की भी हो सकती है। ठीक है भाई।